नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुषमा कुमारी है और आप देख रहे हैं खौफ की परछाई। यूट्यूब पर आपने बहुत सी डरावनी कहानियाँ सुनी होगी। लोग कहते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ दिमाग का एक वहम होता है। मैं भी यही मानती थी, लेकिन आज रात में आपको कोई कहानी सुनाने नहीं, बल्कि आज मैं आपको वो हकीकत बताने जा रही हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। यह घटना मेरे साथ घटी है और सच कहूँ तो इसे आपको बताते हुए आज भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। ये बात है हमारे शहर के बाहरी इलाकों में बसे उस शमशान घाट की, जिसे लोग मुक्ति धाम कहते। लेकिन यकीन मानिए, वहाँ जाने वालों को मुक्ति नहीं, कुछ और ही मिलता है। मेरी सबसे करीबी दोस्त थी परी। हम बचपन से साथ थे। उस दिन सुबह मुझे फ़ोन आया कि एक एक्सीडेंट में परी अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैं इस सच को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि जो लड़की कल रात मेरे साथ हंस बोल रही थी, वो अचानक कैसे जा सकती है। मुझे लगा ये सब पूरा सपना है या कोई और भद्दा मजाक है। इसी पागलपन और सदमे में आधी रात को मैं सच की तलाश में उस मुक्ति धाम पहुंच गई। मुझे लगा वहां जाकर मुझे तसल्ली मिल जाएगी। लड्डू को कुछ नहीं मिला है। जैसे ही मैंने घाट के अंदर कदम रखा, मेरे टॉर्च की रोशनी अचानक टिमटिमाकर बुझ गई। मैंने उसे 2-3 बार थपथपाया, लेकिन वो नहीं जली। तभी मुझे अपने बिल्कुल पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। हवा एकदम ठंडी हो गई थी और अचानक एक अजीब सी गंध आने लगी। सड़ी हुई लकड़ियों, शमशान की गीली मिट्टी और गुलाब के इत्र की महक। ये वही इत्र था जो लड्डू हमेशा लगाया करती थी। मेरी धड़कनें रुक सी गई। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। घाट के कोने में एक चिता सुलग रही थी, जिसकी लपटें अजीब से नीले रंग की थी और उस आग के बीचों बीच एक धुएं जैसा साया खड़ा था। वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। मुझे लग रहा था कि जैसे जमीन के नीचे से अनगिनत हाथ मेरे पैरों को जकड़ रहे हो। तभी मुझे हजारों लोगों के रोने और सिसकने की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें वहाँ पड़े उन बेईमान पत्थरों से आ रही थी। अचानक
सन्नाटे को चीरती हुई एक जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मेरे ठीक पीछे किसी ने फुसफुसाया, सुषमा तुमने मुझे बुलाया था और मैं आ गई। मैंने कांपते हुए हाथों से अपनी टॉर्च फिर से जलाई। सामने जो था उसे देखकर मेरी चीख हलक में ही फंस गई। सामने परी थी, लेकिन वो मेरी परी नहीं थी। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी आग से निकाला गया हो। उसने अपना काला जला हुआ हाथ बढ़ाया और मेरे चेहरे को छुआ। उसका हाथ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, जिंदगी और मौत के बीच की ये लकीर बहुत छोटी है। सुषमा, तुम यहाँ सिर्फ मुझे देखने नहीं, तुम यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हो। तभी घाट का बड़ा सा घंटा अपने आप बहुत जोर से बजने लगा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मेरी आँख अगली सुबह अपने कमरे के बिस्तर पे खुली। आप सोच रहे होंगे कि मैं बच गई। मुझे भी यही लगा था, लेकिन जब मैंने अपने पैरों की तरफ देखा तो मेरे पैरों में शमशान की वो गीली मिट्टी लगी हुई थी और मेरे दाहिने हाथ पर किसी ने राख से लिखा था, मिल गए। मैं आज भी नहीं जानती कि उस रात में वहां से वापस कैसे आई, या शायद मैं कभी वापस आई ही नहीं, क्योंकि आज भी रात के 3 बजे मुझे अपने कमरे के दरवाजे के बाहर गुलाब के इत्र की महक आती है। दोस्तों, अगर आप भी रात के अंधेरे में अकेले बाहर निकलते हैं तो संभल जाइएगा, क्योंकि अंधेरे में कौन आपका इंतजार कर रहा है आप नहीं जानते। अगर मेरी इस हकीकत ने आपको रोंगटे खड़े कर दिए हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही खौफनाक और सच्ची घटनाएं आप तक पहुंचाती रहूं, तो नीचे दिए गए लाल रंग